હવે जी। क्या है बंधु कि ये जो पसारा है, जो कुछ भी ये संसार है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा का ही पसारा है, परमात्मा की वस्तु है। ये अपने हिसाब से उसी में से निकला है। अब वो क्या होता है कि जब वो पहले शुरू में ये विकास पाता है तो पंच महाभूत का पसारा फैलता चला जाता है, किंतु उसमें चैतन्य जो मौजूद है, पंच महाभूत में भी जो चैतन्य मौजूद है वो सुप्त अवस्था में है और जीवन का विकास तब तक नहीं है। जो स्थिति है इसमें है क्या, जो समझ लेने की बात कि जो सांख्य दर्शन में इस बात का इशारा मिलता है कि ये पसारा फैला कैसे। तो वो जो केवल एक सत्ता थी, एक सत्ता में जब पहला विक्षोभ हुआ तो वो जो उसमें समाई हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति थी वो ऊपर उभर के आ जाती है। अच्छा, अब वो उससे थोड़ा सा जो ऊपर उभर आई है, अलग है, तो उसका वास्तविक जो स्वभाव है वो एक ही है। क्या कि वो अपनी मूल स्थिति को, जो स्थिति थी पहले उसकी, जो उसमें ही एक तत्व में ही जो समाई हुई स्थिति थी, उसी को वो किसी तरह से फिर अपना प्राप्त कर ले। कोशिश क्या होती है कि मैं ये जो मेरा मामला था मैं उससे कहाँ से छूटी पड़ गई, हुआ क्या है, तो वो फिर अपनी पूर्ववर्ती स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। अच्छा, अब तुम इस बात का थोड़ा सा विचार करोगे सभी लोगों के साथ तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि कोई भी किसी तरह की नई स्थिति आदमी को सामने आती है और उसमें उसको आना पड़ता तो उसको थोड़ा विचलन जैसी मालूम पड़ती है और उसको ये होता है कि मेरा अपना पूर्ववर्ती स्थिति जो थी वही ठीक है, वहाँ मैं जहाँ था वहाँ बराबर, ऐसा स्वभाव है मनुष्य। अब क्या होता है तो इसी को अपनी पूर्ववर्ती स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो हलन चलन बढ़ाती है, पसारा कि मैं अपनी पहली स्थिति में चली जाऊँ। तो वो अपनी पहली स्थिति में नहीं जा पाती है और उसका पसारा बाहर फैलता चला जाता है। आप बात समझना जी। वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति में जब फिर विक्षोभ होता है उसमें से जो निकलता है वो महत तत्व में से और ऊपर जो निकलता है वो विराट का अहंकार, और विराट के अहंकार में से 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 8 हुए। ये प्रकृति के अपने हिस्से माने जाते हैं। प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि वो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति अष्टधा, 8 उसके हिस्से, अष्टधा प्रकृति।
त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसमें से और जो है महत्व, तो उसमें से और निकला तो वो विराट का अहंकार। अब जब विराट का अहंकार खड़ा हो जाता है, उसके बाद में फिर और ज़्यादा फैलता चला जाता है। शब्द, शब्द में से स्पर्श, स्पर्श में से रूप, रूप में से रस, और रस में से गंध, 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, ये 8 हो गए। ये जो अष्टधा प्रकृति है, सांख्य दर्शन इशारा करता है इस बारे में। तो ये अष्टधा प्रकृति ये मूल प्रकृति है, ये प्रकृति है और ये कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो इस अष्टधा प्रकृति में आगे जो पसारा फैलता है, उन अष्टधा प्रकृति में से अब वो जो 5 सूक्ष्म तन्मात्राएँ थीं, उन तन्मात्राओं का स्थूल रूप 5 तत्व जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 जो है ये स्थूल तत्व आ जाते हैं। अब जो 5 स्थूल तत्व हैं, वहाँ भी वो चैतन्य तो मौजूद है, जो सबका आधार है, जो सब कुछ है, जो कोई कुछ हो नहीं हो मगर वो अपने अस्तित्व में जो बना रहता है, वो चैतन्य सब जगह पर मौजूद है। अब वो जो चैतन्य मौजूद है, यहाँ जो 5 महाभूत हैं, वहाँ तक वो जो है एक प्रकार की सुप्त अवस्था में है। 5 महाभूत का पसारा फैलता जाता है। अभी चैतन्य जागृत नहीं है, चैतन्य जो है सुप्त अवस्था में है, मौजूद है, पसारा फैलता जा रहा है। अब नतीजा ये होता है कि अपनी उस सुप्त अवस्था के कारण से उसकी जो छटपटाहट है अपनी मूल स्थिति को लौट जाने की, वो किसी भी तरह से कोई हिसाब नहीं बैठता है। नतीजा ये होता है कि उसी में विकास होता जाता है। ये ब्रह्मांड का पसारा है। आज खगोल विज्ञान का आधार ढूंढोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इस तरह की गैलेक्सी, जो पृथ्वी एक ग्रह है, इसका सौर मंडल है, उस सौर मंडल की जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसमें ऐसे जने कितने सौर मंडल हैं अपने जैसे। फिर इस तरह की गैलेक्सी हैं 5-10, इतना पसारा फैल गया। अच्छा, किंतु वो जो भीतर की उसकी जो है छटपटाहट है, प्यास है कि हुआ क्या, ये पसारा फैलता जा रहा है, मेरी अपनी जो मूल स्थिति है वो किसी तरह से कोई व्यवस्था लौटनी चाहिए, वो नहीं हो। तो उस छटपटाहट में से जो स्थिति है, चैतन्य जो सुप्त स्थिति में है, वो चैतन्य जो है जागृत की स्थिति में खड़ा हो जाता है। चैतन्य की जो जागृत की स्थिति है वो जीवन। भीतर लय उसकी अपनी मूल स्थिति को पकड़ लेने की कोशिश है, वो नहीं। तो उसकी उस छटपटाहट में से, प्यास में से, बेचैनी में से वो जो सुप्त चैतन्य है वो जागृत हो जाता है। जीवन जो है, जो तुम आज यहाँ बैठे हुए हो ना, मनुष्य या जन्म है ना, तो ये अब्जों बरस में विकास करते करते, आज की थ्योरी भी इस बात को स्वीकार करती है कि पहले 1 कोशीय जीव, फिर 2 कोशीय, ऐसा 4 कोशीय, वैसा हो करके धीरे धीरे विकास करके आज मनुष्य के रूप में ये जीवन विकसित हो चुका है। न कि ये बात समझ में आती होगी।
तो ये जो जीवन विकास पाया, अब ये जो जीवन है इसमें वो संभावना है कि ये अपनी उस मूल स्थिति को पकड़ सके। वो एक कोशी जीवन नहीं पकड़ सकता, दो कोशी या और जो पशुता है वहाँ भी वो समझ नहीं। ये जो मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का शरीर है, ये इतना विकसित हो चुका है कि जो विकास की टॉर्च की स्थिति की तरफ जा रहा हो या ऐसी स्थिति हो, वो अपनी उस मूल स्थिति तक पहुंच सकता है। ये संभावना उसी तक पहुँच। बात समझ में आती? अच्छा, अब ये बात कहीं भी कोई भी शास्त्र उठा के देखोगे, कोई दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करोगे, देखो भागवत है, भागवत को देखोगे तो सभी अवतार जो हुए हैं, 12 है, दूसरा नरसिंह है, कुछ है, अंत में होते होते राम के बाद में कृष्ण के बाद में भागवत की कथा पूरी हो जाती, ये दिखाई पड़ता है ना। तो कृष्ण की जो एक तरह की विवरण की स्थिति मिलती है हिंदू माइथोलॉजी में, वो जो है एक परिपूर्णता की स्थिति का विवरण माना जाता है। यही तो है ना। अच्छा, अब ये जो गीता है वो भी कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश किया है युद्ध पर्व के प्रारंभ में, उसके 18 अध्याय हैं। जो गीता के 18 अध्याय हैं तो वो उसी तरह का उसका वो है। अब क्या होता है कि अब गीता जो है वो जो इशारा करती है उसको समझ सके कोई आदमी, वो विकास के बारे में इशारा है। जो सामान्य जीव है वो तो पशुता से ऊपर उठाए। प्रारंभ में आज 800 करोड़ की आबादी है, ये बात समझ में आती है। इन 800 करोड़ में जो विकसित स्थिति में, ऐसी स्थिति में हो जो अपनी मूल स्थिति को पहुंच सके, ऐसे लोग कितने? बहुत सीमित। तो और जो भी जितने भी लोग हैं उनके पास क्या वो संभावना नहीं? उनके पास वो संभव, मगर वो विकास के साथ जुड़ा हुआ मामला। जैसे जैसे उसकी अपनी कर्म की समझ, भक्ति की समझ, ज्ञान की समझ उसकी विकसित होती है, वैसे वैसे वो संभावना खड़ी होती जाएगी कि आदमी अपनी उस मूल स्थिति को पहुंच सके। ये बात समझ में आती है। अब क्या होता है कि गीता में जैसे 18 अध्याय है, उसके मूल विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो 6 अध्याय के हिसाब से उसके 3 हिस्से, 6 अध्याय शुरू के, 6 बीच के, 6 आखिर। 6 जो शुरू के अध्याय हैं वो कर्म के विवेचन से जुड़े हुए, मगर दूसरे 6 अध्याय भक्ति से, बाद के 6 अध्याय ज्ञान से। किंतु जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय कर्म की महत्ता के बावजूद भी उसमें भक्ति का, ज्ञान का वहीं की वहीं खुलासा है। इसी तरह से भक्ति के 6 अध्याय में भी है कि वो कर्म का भी चिंतन उसके साथ चलता रहता है, ज्ञान का भी चिंतन। ऐसे ही वो आखिर के 6 अध्याय ज्ञान के, तो उसमें भी कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो 3 आयाम हुए। एक पहला आयाम है जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों आ जाते हैं। फिर दूसरा आयाम है, उसमें भी वो भक्ति, कर्म और ज्ञान आ जाते हैं। फिर तीसरा आयाम है, उसमें कर्म,
भक्ति और ज्ञान आ जाता। 3 के 3 आयाम हुए तो 9 हुआ। 18 का मूलांक भी 9 है। वो जो 9 है वो पूर्णांक है। वो जो गीता के 18 अध्याय हैं वो इस बात का खुलासा है, अगर कोई आदमी वो उसको समझ सके तो। अब जैसे कर्म की बात है, इसमें किसी अध्याय में फिर मैं उसमें कहीं उसने 2 चीज़ों का इशारा किया कि कर्म योग और कर्म संन्यास। जो चिंतन की बात है वहाँ उसने इस बात का इशारा किया कि भगवान ये तुम मुझे कभी कर्म योग की बात कहते, कभी मुझे तुम कर्म संन्यास की बात कहते, तो है क्या, मैं क्या समझूं? तो उसमें जो है कोई विभेद या कोई एक दूसरे का विरोध ही नहीं है, वो विकास की स्थिति। जो सबसे पहले है, जहाँ पशुता से ये जीव विकास करके मनुष्य के चोले में आया है, पहले आयाम में, तो वो जो कर्म है, कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता, दरेक कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो कर्म की पहली आयाम की स्थिति है, वो न कर्म योग है न कर्म संन्यास है, वो पहले आयाम की स्थिति, वो कर्म भोग है। जो भाग्यवशात प्रारब्ध घर पर हो करके वो तुम लेके आए हो, उसके हिसाब से तुम्हें जीवन की परिस्थितियाँ मिलती हैं। उनमें तुम्हारा अपना जो आचरण होता है, एक्शन रिएक्शन एंटी रिएक्शन, उसके अनुसार तुम्हारा जीवन चलता रहता है। तो उस प्रारंभ की स्थिति में कहीं कोई कर्म योग या कर्म भोग, वो जो है नहीं कर्म संन्यास, वो नहीं, कर्म भोग है। वो एक तरह की पशुता की स्थिति, अपना खाना, अपना पहनना, अपना सुख, अपनी सुविधा, दूसरे का कोई ज़्यादा ध्यान देने को भी हो जाता, ये दिखाई पड़ता है। तो वो जो प्रारंभिक स्थिति है वो लगभग पशुता की स्थिति, वहाँ कोई खास समझदारी है अथवा वैसा कुछ है ही नहीं। वहाँ जो तुम भक्ति की बात करते हो उसका भी कोई खास खुलासा नहीं, केवल खाना पीना सोना, कुछ काम करेगा पैसा संभाला, बस इस तरह। ऐसी टकाबाजी ज़्यादा लोगों की है, देख ले 60-70%, 80% लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, अब ये जो विकास है, ये विकास कैसे होता है जो समझने की बात, पशुता से ऊपर आए। प्रारंभिक स्थिति में बिल्कुल नंगा स्वार्थ है, अपना सुख है, अपनी सुविधा है, अपना मामला है, उसे दूसरे किसी का कुछ पड़ी भी नहीं, उस तरह का उसका जीवन बीतता है। मगर समाज का आज विकास होते होते घड़तर हो गया है और समाज का जो बंधारण खड़ा हो गया है, उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग एक समाज के रूप में, परिवार के रूप में, यूनिट के रूप में रहते हैं। परिवार है, ज़्यादा अगर और लोग नहीं हैं तो कम से कम पति पत्नी तो है ही, इतना तो है न कि। तो वो जो 2 मिलकर के रहते हैं, अथवा और 2-3 आदमी, माँ बाप है, एक भाई है और कुछ है, और 4-6 लोग, एक छोटा यूनिट है परिवार, यहाँ समाज आ चुका है। समाज का इतना विकास हो चुका है। अब क्या होता है कि इस स्थिति में 4-5 लोग जो रहते हैं
उनकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और मज़े की बात यह है कि सभी अपनी अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, उनको पूरा करना चाहते हैं। अब व्यवहार में क्या दिखाई पड़ता है? व्यवहार में ये दिखाई पड़ता है कि ये सभी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो। अच्छा, अब कुछ इच्छाएं आपकी रह गए, कुछ भाई की रह गए, कुछ बहन की रह गए। सबकी अपनी अपनी इच्छाओं के बंडल, पोटले मौजूद हैं। संग रहना, परिवार है, 5 आदमी का हिसाब किताब, तो इच्छाएं तो हैं और अतिरिक्त हैं, वो पूरी नहीं हुई। उनको पूरी करने के लिए मान लो कोई एक भाई के जैसा आदमी मिल जाए, तो उन्होंने तेरी अपनी जो इच्छाएं ये सब जैसा किया कर, तो वहाँ माता जी के स्थान पर जाया कर, तो तेरी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। अब यहाँ कर्म में से भक्ति का पहला आयाम, कर्म का पहला आयाम था, भक्ति का पहला आयाम वो आ गया। अब वो जो भक्ति का पहला आयाम आता है, उसमें कोई ज़्यादा क्लैरिटी, समझ या ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक प्रकार की मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। देखो गीता में एक वो है, 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय में 4 श्लोक हैं, उसका चिंतन उसने किया है। तो गीता के 7वें अध्याय के जो 4 श्लोक हैं उसमें इसका इशारा मिल जाता है। पहला 16वां श्लोक है, तो उसमें वो कहता है कि ये जो एक प्रकार का कहीं कोई मेरा काम हो जाए, वो हो जाए, तो गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में वो उसको अर्जुन को जवाब देता है कि 4 प्रकार के लोग मेरा स्मरण करते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, अनज्ञानी। अब यहाँ पे पहले आयाम में हुई आर्त और अर्थार्थी। आर्त है या अर्थार्थी, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, अथवा मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए, वो तकलीफ दूर हो जाए, ये प्रार्थना की स्थिति आर्त की और अर्थार्थी। अच्छा, अब वो जो तुमको कहता है कि वहाँ माता जी के पास जाना, तुम जाते हो प्रामाणिकता के साथ, वहाँ जाने पे कुछ दिन, महीना 15 दिन तुम्हारा 1 आध 2 काम हो भी जाते हैं, और 1 आध महीने के बाद में फिर पहले जैसी स्थिति हो जाती है, फिर कोई काम नहीं होता है। तुम सोचते मेरे को उसने उल्लू बना दिया, यहाँ कुछ नहीं रहता है। तो वो जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास तुमने वो पकड़ करके हो, तो प्रारंभ में जब तुम जाते हो तब तुम्हारी एक प्रकार की, एक बहुत ही समर्पण की, एक हार्दिक भावना की स्थिति होती है। उस स्थिति में तुम जाते हो, मगर जैसे ही महीना 15 दिन निकलता है, फिर वो पहले जैसी स्थिति नहीं रहे। कोई जुड़ान, कोई एक हार्दिक एक तरह की स्थिति, वो एक रूटीन बन जाता है। तो वो जो तुम्हारी अपनी उत्कट हार्दिक भावना उसके साथ जुड़ी थी, उसके कारण से तुम्हारा 1 आध 2 काम हो जाता है। उसके बाद में फिर पहले जैसी स्थिति हो जाती, क्योंकि वो रूटीन बन जाता, जाना है पूरा करना, चलो। तो वो कुछ, तो अंधश्रद्धा। अच्छा, अब अंधश्रद्धा तो कोई टिकी रहने वाली नहीं, वो अपना उसमें से ऐसी स्थिति बनती है, तो आदमी अंधश्रद्धा पे से लौट के अश्रद्धा पे चला जाता है, कहीं कुछ नहीं, सब बकवास। तो ये जो भक्ति का आयाम है, पहला आयाम, इसमें हजारों जन्म निकल जाते हैं। क्योंकि अंधश्रद्धा पे से वो अश्रद्धा पे लौट के जाता। अश्रद्धा में कुछ दिन रहेगा, अब अश्रद्धा पे रह नहीं सकता है,
जीव जो है अश्रद्धा पे नहीं रह सकता, क्योंकि श्रद्धा इसका मूल स्वरूप है। जीव का जो स्वरूप है वो श्रद्धा है, और ये जो धक्का खा रहा है वो अंधश्रद्धा पे और अश्रद्धा पे। श्रद्धा का अभी इसको कुछ पता नहीं चल रहा है, और नतीजा ये है कि हजारों जन्म निकल जाए। विचार करना, पहले आयाम में, अभी शुरुआत है, अभी मंजिल का शुरू होने का भी कोई हिसाब नहीं। अच्छा, अब इसमें हजारों जन्म निकल गए, तो इधर से उधर, उधर से फिर दोबारा दूसरा कोई मिल जाए, उसमें दादा के पास जाएगा, माता जी के पास जाओ, दादा के पास जाओ, उसके ऐसा ऐसा करके हजारों जन्म में उसको थोड़ा 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 उसका विकास होता है। अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका इतना विकास हो जाता है कि उसको मालूम पड़ता है, यार ये क्या भगवान के बारे में वो पता लगा हो, वो सब है। कौन सी जगह जहाँ वो नहीं है, कौन सा ऐसा टाइम है जब वो नहीं, भगवान से क्या छिपा हुआ है, भगवान से कुछ भी छिपा हुआ हो ऐसा है नहीं। भगवान क्या नहीं कर सकता है, तो मैं उससे क्या कहूँ कि ये मेरी तकलीफ दूर कर दे, मेरा फलाना कर दे, ऐसा ऐसा धीरे धीरे अनुभव होते होते हजारों जन्म के संस्कार से उसको इतना पता लगना शुरू हो जाता है। वो जो इतना पता लगना शुरू होता है वो ज्ञान की एक तरह की खां खोला करने की जिज्ञासा उसको पैदा हुई। अब वो इसके लिए यहाँ वहाँ 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 हजार जगह धक्का खाता है। बहुत सी कोई किताब पढ़ने को आ गई, कभी कोई गीता दे, कुछ और कोई शास्त्र देख लिया, उसमें से इशारा मिलता है भगवान को क्या कहना है। तो वो जो इशारा मिलता है वो होता है उसके द्वारा जो उसका पाया तैयार होता है, उसमें फिर भगवान उसको ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसको परोक्ष ज्ञान का कहीं से जुगाड़ हो जाता है। ये अपरोक्ष ज्ञान या वैसी वस्तु नहीं है। ये जो पहली स्थिति है वो परोक्ष ज्ञान की है, और परोक्ष ज्ञान की स्थिति में तुमको अभी कुछ पता नहीं, मगर ये कहता है, वो कहता है, वो कहते हैं, वो भी कहता है, सभी महापुरुष जो हो गए हैं वो भी कहते हैं, आज जो मिलते हैं वो भी कहते हैं, तो बात होगी तो सच्ची, इतना निर्णय हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो इस तरह की स्थिति मालूम पड़ने लगती है तो वो फिर खां खोला करता है, खुद देखता है, शास्त्रों को ढूंढता है, कोई और उनको ढूंढता है। उसके अलावा कोई जीवंत महापुरुष मिल जाए तो उसके पास भी धक्का खाता है, पूछता है, भगवान सुन कर बोले। नतीजा ये होता है कि उसमें से धीरे धीरे उसकी धारणा खड़ी हो जाती है। परोक्ष ज्ञान के द्वारा धारणा खड़ी हो जाती है। ये हो जाता है भाई भगवान है खड़ा, मैं नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं, मगर इतने लोग कहते हैं, इतने लोग साबिती दे रहे हैं, और इतने लोगों ने उसको जाना है तो उसके होने की बात तो नती है, मेरा काम मुझे, तो वो अपनी श्रद्धा को पकड़ करके और धारणा के साथ जुड़ता है। क्योंकि इस खां खोला में जो उसने खोज की है, उस खोज में उसने बहुत कुछ भोग दिया है, अपना शरीर का, तन का, मन का, धन का, समय का, 5-10 बरस धक्का खाए, तब वो 5-10 बरस के धक्का खाने के परिणाम से उसकी धारणा खड़ी हो।
धारणा दृढ़ हो जाती है। भगवान है ना, वो सब जगह है, हर वक्त है। वो क्या नहीं जानते, वो क्या नहीं कर सकते। ये जो स्थिति बन जाती है, ये जो धारणा खड़ी हो जाती है, वो परोक्ष है। अब एक राउंड पूरा हो गया, कर्म का, भक्ति का, प्रारंभिक कक्षा का कर्म, वो कर्म भोग है। ये जो स्थिति है, इसमें तुम्हारा इस कर्म में ज़्यादा बहुत वो नहीं है। ये जो भक्ति का तुम अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, उसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत प्रसाद, उस पाए के तैयार होने के बाद में जो धारणा खड़ी की है तुमने परोक्ष ज्ञान के द्वारा, वो तुम्हारा थोड़ा सा और प्रसाद, एक राउंड पूरा हो जाता है। अब दूसरे राउंड में अगर धारणा खड़ी हो गई है, धारणा के ऊपर ये निर्भर करता है। अगर धारणा खड़ी हो गई है तो उसके परिणाम से फिर उस तत्व का, जिसके बारे में तुम्हारी धारणा खड़ी हुई है कि वो कहाँ नहीं है, वो कब नहीं है, वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं जानता, उसका फिर ध्यान बना रहने लगता है। अब यहाँ कोई मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए, वो नहीं है। वो जो सकाम भक्ति की स्थिति थी वो नहीं है, किंतु भाव खड़ा हो गया है। धारणा के परिणाम से जो भगवत भाव है वो खड़ा हो गया है, और भगवत भाव के खड़े हो जाने के कारण से ध्यान बना रहता है। ये जो ध्यान बना रहता है, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि शायद ये तुम्हारा पाया थोड़ा पक्का खड़ा कर। भक्ति का जो दूसरा आयाम है, भाव का खड़ा हो जाना, भगवत भाव में खड़ा हो जाना, सबके प्रति एक सद्भाव की स्थिति खड़ी हो जाना। सत्वगुण के जो गुण हैं वो आपके बंधारण में सहज दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रेम, इसमें सहानुभूति, मैत्री, करुणा, क्षमा, सेवा, सद्भाव, ये इस तरह के, वो आपको उसके लिए कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो आपके व्यवहार में जैसे तो वो चीज़ मौजूद है, वो उठ के खड़ी हो जाती, और वो जो खड़ा वो समता को लाने के लिए पाए का काम करती है। वे जो सत्वगुण के लक्षण हैं वो इस बात की साबित की है कि आप अब अपना दिशा पकड़ गए। उसके परिणाम से जो आपकी समर्थता खड़ी होती है, जो भगवत भाव का ध्यान की जो स्थिति, उसके परिणाम से आपके भीतर सभी चीज़ों को तटस्थता से लेने की स्थिति पैदा होने लगती है, और जो तमोगुण के और रजोगुण के विक्षेप होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और आपकी स्थिति बनती जाती है। नक्की? अच्छा, अब वो जो स्थिति बनती जाती है वो आपकी जो समर्थता खड़ी होती है। ऐसा नहीं आपकी परिस्थिति बदल जाए, दुनियादारी की परिस्थिति आपकी वही रहती है, मगर आपका जो आयाम बदल गया है, उस आयाम के बदल जाने के कारण से आप टिके रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि वो जो आपकी समर्थता खड़ी होती है उसके आधार पे अब कर्म का दूसरा आयाम आ जाता है। भक्ति का दूसरा आयाम आ गया, उसके बाद कर्म का दूसरा। कर्म का पहले जो पहला आयाम है उसमें गमा है और अणगमा है। आपकी जिंदगी आपके गमा, आपके अणगमा के अनुसार चलती है। जब कर्म का दूसरा आयाम आता है वहाँ पर गमा
और अणगमा की जगह पे उचित और अनुचित आ जाता है। जहाँ उचित और अनुचित का विवेक और ये स्थिति मौजूद, बस वही धर्म है। और जहाँ ये धर्म है, जहाँ ये उचित और अनुचित की बात है, वहाँ पर वो जो भगवत भाव के द्वारा जुड़ान पैदा हुआ है, वो फिर दृढ़ होता जाता है। वो भगवत भाव के साथ जो स्थिति पैदा हुई है, वो कर्म में कर्म योग का स्वरूप खड़ा कर देता। अब कर्म भोग नहीं है, पहले आयाम में कर्म भोग है, दूसरे आयाम में कर्म योग है। और कर्म योग की स्थिति ये भी कितने जन्मों तक चलेगी, विचार करने की बात है। कुछ इसका लेखा जोखा नहीं, कोई इसको गारंटी नहीं। इसमें कितने जन्म निकल जाएंगे इस दूसरे आयाम भक्ति कर्म। और अगर उसकी स्थिति उस लायक हो गई है, उसका जो धर्मानुसार आचरण है, उचित का अनुचित का, तो वो कर्म योग जो बनता है, वो कर्म योग अपरोक्ष ज्ञान का निमित्त बनता है। ज्ञान की दूसरी पहले परोक्ष ज्ञान, यहाँ अपरोक्ष ज्ञान। पहले कर्म का स्वार्थपूर्ण अनुशीलन, और यहाँ कर्म भोग की जगह पे कर्म योग। इसी तरह से भक्ति की पहले सकाम और एक तरह की इच्छाओं के साथ जुड़ी हुई है, और दूसरी जो है वो भक्ति की जो भाव की स्थिति है, जिसको तुम प्रेमा भक्ति कहोगे या कुछ भी कहो, तुमको अब उससे कोई अपेक्षा नहीं है। जो उस सत्ता का ध्यान बना रहता है, उसमें तुम्हारा अपना जैसे आपा सौंप देने की कोशिश है। उससे कोई मेरा ये कर दे वो कर दे, ऐसा नहीं। वो भक्ति की दूसरी, कर्म की दूसरी और ज्ञान की दूसरी। और अपरोक्ष ज्ञान वो यहाँ इस धर्मानुसार आचरण के परिणाम से, ये जो धर्मानुसार आचरण है, उचित का अनुशीलन, अनुचित से दूर रह करके अपनी ईमानदारी से, उसके परिणाम से उसकी समता खड़ी होना शुरू हो जाती। और वो जो समता खड़ी होती है, वो समता जो है अपरोक्ष ज्ञान का मूल है। आप ये कह सकते हो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक हेड है एक टेल है। समता अगर जो है आदमी की पक्की हो गई है, दृढ़ हो गया है मामला, तो उसको उस समता के आधार पर कभी भी अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति खड़ी हो। उसके बाद में फिर तीसरे आयाम की यात्रा आगे चलती है। अब ये जो अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति हो जाए, तो उसके बाद में वो एक तरह से छूट जाता है। छूट जाने का मतलब जो है कोई वैसा छूट जाना नहीं है, किंतु एक प्रकार का जैसा क्रम मुक्ति की बात है। मुक्ति के बारे में दो विभावना है। एक है सद्य मुक्ति, जो वेदांत के उससे है, वो लोग सद्य मुक्ति की बात करते हैं कि जैसे ही ज्ञान होता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो ये बात बराबर लगती है, क्योंकि क्रम मुक्ति जो है वो समझ में आता है। क्रम मुक्ति में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, और उसके बाद में सायुज्य। तो जो सायुज्य की स्थिति है, वहाँ डिवोल्यूशन अस्तित्व का उस सत्ता में जो सबके आधार की आलम्बन है, उस सत्ता में डिवोल्यूशन हो जाना, वो सायुज्य है।
और उस सायुज्य स्थिति को तुम सद्य मुक्ति चाहो तो कह सकते, किंतु जब तक जो है क्या नाम है ये प्राथमिक कक्षा की स्थिति हो, सालोकी की स्वामी की, तो सालोकी की स्थिति में छूट जाएगा, मगर छूट जाने के बाद में भी अभी उसकी कोई विशेष वो नहीं है। सालोकी की स्थिति में उसको अंदाजा हो जाता है, हाँ बस मेरा भी मेरा ठीक चलता है, किंतु कक्षा बदलने के लिए सालोक्य वाले आदमी को भी आना पड़ता है यहीं। और दरेक जीव का जो मैं नक्की करके तो नहीं कह सकता, मगर ये शास्त्र सम्मत जैसी बात है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये कर्म योनि है, नीचे जो 84 लाख योनि है वो भोग योनि है। 84 लाख पूरा करके होता तो 84 लाख का इशारा है, उसका सिंबल समझना चाहिए। इसी तरह से ऊपर 8 देव योनि है। सत्कर्म के द्वारा इच्छाएं बनी रहें, इच्छाओं के कारण से ये सब पसारा फैलता है, तो इच्छाएं बनी रहें तो वो ऊपर की 8 देव योनि में से भी किसी देव योनि में जा सकता है। ये बात समझ में आती है ना। अब देव योनि भी भोग योनि है, वो भी कर्म योनि में। वहाँ जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो पुण्य पूरा हो जाने के बाद में कक्षा बदलने के लिए फिर यहीं आना पड़ेगा। इस मनुष्य के जन्म में इस तरह की संभावना है कि ये अपनी उस मूल स्थिति को